वृषभ राशि के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि वर्ष 2024 का पहला महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसका कारण है कि आपकी वृष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे 7th हाउस में, 8 नंबर राशि में। यहाँ शुक्र बुध दोनों बैठे हैं और दोनों की ही दृष्टि आपकी वृषभ राशि के ऊपर आ रही है। इस राशि पर दृष्टि आना ये बड़ा शुभ योग होता है, यानी कि शुरुआत आपकी बड़े ऊर्जावान रूप में होती हुई नजर आ रही है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ डिटेल फल की। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए आपको किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं कमज़ोर, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि राशि का मालिक आपका पहले 18 दिनों तक बलवान है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। सूर्यदेव 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर संक्रांति हो जाएगी। और इसके अलावा मंगल ग्रह धनु राशि में पूरे महीने रहेंगे, और बुध देव जो हैं वो 2 जून को वृश्चिक में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि यहीं पर रहना इनको पूरे महीने बुध को। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस कुंडली में, गुरु महाराज वो भी वहीं रहेंगे। शुक्रदेव 18 जनवरी को यहाँ से निकल के दृष्टम भाव में आयु के घर में आ जाएंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा। और शनि भी कुंभ में ही रहेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके मान सम्मान यश वैभव की। इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। पहले 18 दिन बहुत अच्छे हैं, पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छे हैं और आपके मान सम्मान के लिए भी अच्छे हैं, नीति शास्त्र के लिए भी अच्छे हैं, फिल्म एंड एक्टिंग, कॉस्मेटिक गुड्स, ग्लैमर इंडस्ट्री, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले 18 दिन आपके लिए बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई दोहराया किंतु परंतु नहीं है, इसलिए आप मन लगा के मेहनत कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह हैं आपके लाभ के, व्यापारिक पार्टनर के, यात्राओं के घर में हैं, तो पहले 18 दिन आपके विशेष रूप से यात्राएं होती हुई नजर आ रही हैं। यदि मैं बात करूं आपके धन की, यहाँ जो 3 नंबर लिखा है इसकी जिम्मेदारी बुध के पास है, पैसे का घर होता है। और बुध भी आपके लिए इस पूरे महीने इधर जीवन साथी के घर में रहेंगे, ये पॉजिटिव साइन है। यानी कि जीवन साथी के माध्यम से लाभ पहुँचना, जीवन साथी के द्वारा कार्य सिद्ध होना, और साथ में व्यापारिक पार्टनर से लाभ प्राप्त होना, धन की स्थिति का मजबूत होना, ऐसे सुंदर ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात है ये, अगर आप मेहनत करें। बस बुध थोड़ा शत्रु राशि में है तो रुकावट जरूर आएगी थोड़ी बहुत, बट एट द एंड काम आपका बन जाएगा क्योंकि केंद्र में है और आपकी वृष राशि को बुध देख रहे हैं, तो आपको पुश करेंगे, यानी कि कार्य सिद्ध करा देंगे। यदि मैं बात करूँ आपके इधर तीसरे भाव की, जो कि कर्क राशि है, यहाँ पर छोटे भाई बहन मित्र गणों की, तो संतुलित रहेगा। राहु की दृष्टि है, बस अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। बेवजह की लड़ाई झगड़े से बचें, किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना कूदें, और लंबी दूरी की यात्राएं करने से थोड़ा आपको बचना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपसे आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो सूर्य के पास जिम्मेदारी है और सूर्य आपके लिए 14 जनवरी को भाग्य के घर में आ जाएंगे। आएंगे शत्रु राशि में तो भाग्य में रुकावट तो आएगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों को बनवाने में आपको इस महीने तपस्या करनी पड़ेगी और माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ ठीक नहीं रह पाएगी। ऐसे ग्रह योग कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। और राजनीति में भी आपको असफलता हाथ लग सकती है, यानी कि बनते हुए कार्यों में आपके रुकावटें आएंगी, ऐसा योग दिखाई देता है। मन में क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि गुस्से वाली, इरिटेशन वाला जो भाव है वो आप में बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके इस बात का ध्यान रखते हुए चलें और बहुत अलर्ट होकर के चलें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से कि अगर हम बात करें बुद्धि उन्नति की, एजुकेशन की, और हम बात करें कोई अकस्मात धन लाभ की, तो इस घर की जिम्मेदारी तो बुध के पास आ जाती है और बुध केंद्र में है, केतु यहाँ बैठा ही हुआ है, तो यानी कि कुछ धन लाभ तो आपको होगा। पर पेट पर केतु बैठा है, पेट से संबंधित विकार भी आपको दुखी करेंगे। इसके अलावा आपको नीति शास्त्र, विद्वानता से लाभ प्राप्त होगा। IT टेक्नोलॉजी से, लेखन से, प्रकाशन से, संपादन से, काव्य कला से, मनोरंजन से, आर्ट से, ऐसी सब चीज़ों से आपको काफ़ी बहुतायत मात्रा में लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि में बन रहे हैं। यदि मैं बात करूं रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, इन चीज़ों की, तो इस घर का मालिक शुक्र बनता है और शुक्र आपका 7वें भाव में बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है। तो एक तरीके से जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ कलह कलेश से बाहर निकलने की, मुकदमेबाजी से बाहर निकलने की, तो उस दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत उचित मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर 18 जनवरी के बाद आपको बहुत हिदायत रखनी होगी स्वास्थ्य में, क्योंकि शुगर यौन बीमारियाँ देता है और शुगर को, किडनियों को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मैरिज लाइफ की बात करें तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है और मंगल पूरे महीने अष्टम भाव में है। तो जैसा मैंने बोला कि शुक्र और बुध पहले 18 दिनों तक 7वें भाव में बैठे हैं, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। पर 18 तारीख के बाद तो ज़रूर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम मंगल की और शुक्र की 18 जनवरी को युति बन जाएगी
तो ऐसे में प्रेम संबंधों का ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव बढ़ जाता है। अगर हम बात करें भाग्य की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शनि ग्रह के पास में, और शनि खुद केंद्र में आ गए हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं शुक्र, उसके शनि मित्र हैं, और भाग्येश होकर कर्म भाव पर शनि बैठे हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ ग्रह योग संयोग दिखाई देता है, यानी कि भाग्य में और जॉब में, कैरियर में रुकावटें, पीड़ा, परेशानियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेफ हो। और अगर मैं विदेशों की बात करूं, तो विदेश स्थान का जो स्वामी है आपका, देवगुरु बृहस्पति बनता है, और 11वां भाव और 12वां भाव दोनों गुरु से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ विदेशों से संबंधित इच्छाएं वो भी आपकी निश्चित तौर पर पूरी होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।